यहाँ पर रिजवान, सुभाष जी, योगेंद्र नाथ महोदय जी, अनुरुद्ध पांडे सर, रामेश्वर सर एवं यहाँ पे विराजमान शिक्षकगण, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। बहुत अच्छा लगा आज इस मंच पर आकर। कहीं ना कहीं एक संस्कार है हमारे धरती की, गुरुओं की सम्मान करने की, और वो आज एक उस चीज को छू गया जो कि हमने बहुत वर्ष पहले छोड़ चुका हूँ। वो सब चीज़ें याद आ गई, वो स्कूल की बातें, वो कॉलेज की बातें, बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिले, राह दिखाएं। वो उस समय हम लोगों को रास्ता दिखाएं जिस समय हम लोग अपने लिए डिसीजन नहीं ले सकते थे। वो उस समय हम लोग को वो चीज़ समझाएं जिस समय हम वो चीज़ उस समय उस चीज़ों को नहीं समझ सकते थे। और कहीं ना कहीं बूंद 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 भरते भरते उन्होंने घड़ा भरा। मैं इस मंच से अपने हर एक गुरु का चरण स्पर्श करना चाहता हूं। बहुत मुझे प्रेम मिला है मेरे शिक्षकगण से। शायद ही ऐसा कोई गुरु मुझे मिला हो कि जिन्हें ने अगर वो किसी को भी नहीं मारे हो तो हमको मारे होंगे, और ऐसे नहीं, बहुत प्यार से। मेरा भी एक अटूट संबंध रहा है, आज भी मैं उनसे बात करता हूं। ये रूट केयर फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, मंजेश जी आए और उनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि एक संस्कार जो हमारी धरती की है उन्होंने बरकरार रखी। ये सम्मान ही नहीं है, ये हमारा संस्कार है और इसे उन्होंने बरकरार रखा है। एक कथन मुझे याद आ रही है, जब हम लोग असेंबली में, मैं डीएवी से पढ़ा हूँ तो असेंबली होती थी, तो हम लोग का एक डेली हम लोग का एक चीज़ें हम लोग के प्रिंसिपल सर कुछ स्पीच देते थे, तो उसने एक चीज़ बहुत अच्छी सर ने कहा था कि हर एक मानव जिंदगी भर विद्यार्थी रहता है। वो अंतकाल ये सीखता है कि अंतिम सांस कैसे ली जाए, परंतु जिस स्थिति में अभी आप हैं उस स्थिति में जो आपके गुरु हैं वो बहुत विशेष मायने करते हैं। अगर वो एक राह दिखाते हैं तो उस पर चलिए, उस पर सीखिए उस चीज़ों को। और गुरु को हम लोग कभी भी एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते थे, एक सोर्स ऑफ पावर, एक सोर्स ऑफ नॉलेज और एक सोर्स ऑफ प्यूरिटी, कि अगर वो गुरु है तो उन पे संस्कार है, वही संस्कार हमको चलना है, सीखना है। अगर वो चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जो एक हमारे चीज़ों में एजुकेशन और नॉलेज दोनों को अलग अलग किया गया है। बोला जाता है एजुकेशन बिगिंस एट होम। कैसे हम लोग को बर्ताव करना है, संस्कार है एक्चुअली एजुकेशन। नॉलेज वो है कि अगर आप 10th पास किए, आप मैट्रिक किए, तो आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए जो 10th के एक विद्यार्थी के पास होती है, वो अलग चीज़ है। तो हम लोग अपने गुरु से उठना सीखे हैं, बैठना सीखे हैं, बोलना सीखे हैं, चलना सीखे हैं, देखना सीखे हैं, बहुत सारी चीजें सीखे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रतिथि संस्कार रहा है, प्रतिथि रहा है, वो ये हमें सिखाता है कि हमें कैसे गुरु का आदर सम्मान करना चाहिए, कैसे उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, कैसे उनसे सीखना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें भी लगता है, मैं जेल से हूँ, काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी यंग लोग आते हैं, खराब लगता है देखकर। कोई नशा में आ रहा है, कोई चोरी में आ रहा है,
बस यही लगता है कि उनको एक सही गुरु नहीं मिला। अगर मिल गया होता या उन्हें कोई ये बता देता कि आपको ये फॉलो करना है, इस आदमी को फॉलो करना है, तो शायद वो नहीं आता। एक केस हुआ था ITI में, तो उसमें 35 लोग आ गए एक साथ, एक बच्चे सब ITI कॉलेज के ही 35 लोग एक ही साथ आ गए। अब वो लोग कॉलेज में क्या करते थे पता नहीं, डिप्लोमा कॉलेज था। उनको हम कुछ नहीं किए, सुबह 8 बजे उठाकर, बताइए 7 बजे 6 बजे उठाकर तैयार किए और 8 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ने बैठे हैं, 1 घंटा फ्री। और सुबह से लेकर 8 बजे से 5 बजे तक जो वो पढ़ा ना, उसके बाद वो बोला कि जेल बहुत खराब जगह है। उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं, अगर आप नहीं पढ़िएगा तो फिर हम आपको दंड देंगे, आप भाग नहीं सकते हैं कहीं। विद्यार्थी, एक और बहुत अच्छी बात है, हमारे एक बिहारी सर थे, हमारे केमिस्ट्री पढ़ाए, जो हम लोग IIT की तैयारी कर रहे थे, तो वो बोलते थे कि जो विद्यार्थी होता है वो बंदर का जमात होता है, जब तक कान पकड़ के नहीं खींचोगे तब तक वो नहीं सीखेगा। आजकल की वो चीज नहीं हुई। आजकल हम लोग बहुत ज्यादा चीजें आगे बढ़ गए हैं कि बच्चों को आप मार दीजिए या कुछ बोल दीजिए तो एक बड़ा इशू हो जाता है। हमारे समय वैसा कुछ नहीं था, और कहीं ना कहीं वो चीज नहीं था तो बहुत अच्छा था। हम लोग एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हैं, बहुत एक घनिष्ठ संबंध भी है। हर एक वक्त जब भी कुछ होता है तो हम फोन करते हैं, बात करते हैं, राय लेते हैं, और आज भी हम अपने पेरेंट्स की तरह उन्हें मानते हैं। इस संस्कार को बरकरार रखने के लिए, गुरुओं को सम्मान देने के लिए मैं रूट केयर फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामना एवं धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ पे मेजबान हर एक गुरु को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपने कार्यकाल में इतने छात्रों को निकाले जो कहीं ना कहीं अपने परिवार, समाज और देश की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं। और मैं आशा करूंगा जो अभी शिक्षक हैं वो भी कुछ इस तरह अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दें ताकि वो आने वाले दिनों में अपने परिवार, समाज और देश की उत्थान के लिए कार्य कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच में मुझे आमंत्रित करने हेतु।